हाय आई एम राहुल यू वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग घटना चक्र का ई दृष्टि को देखा जाएगा जो कि जिसमें एक साल का करंट अफेयर है। 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक करंट अफेयर इसमें है। ठीक है, तो ये आने वाले एग्ज़ाम जो 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का है, उसके बाद 13-14 को बीपीएससी और उसके बाद 22-23 को आरओ के, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके, पहले पॉइंटर देखेंगे, उसके उसके बाद जो है नेशनल इंटरनेशनल और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो पहला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो पुणे हवाई अड्डे को। ठीक है, उसका नया नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला करंट है, छठवें खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन है? तो पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे गुजरात। तो याद रखना पहले पे केरल है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नाम सॉरी पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, इसका नया नाम क्या रखा है? पहले पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन अब इसका नाम जो है पोर्ट ब्लेयर, अब इसका नाम श्री विजयपुरम हुआ है। ठीक है, अगला है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, तो वो नई दिल्ली में होगा। ठीक है, 11 सितंबर 2024 को हुआ है। ठीक है, अगला है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 सितंबर 2024 को। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो गोरखपुर में किया। ठीक है, इससे पहले विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल बना था जो कि मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, तो वो याद रखना, उसको राजनाथ सिंह ने जो है डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो सूरत गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी किस पहल अभियान से जुड़ी है? तो वो जल शक्ति अभियान कैच द रैन से जुड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो वो उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? तो वो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो ये बेसिकली भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो भारतीय थल सेना ने की है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग, सॉरी, जो प्रोजेक्ट नमन है इसके तहत किसको सहायता सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो इसमें जो है रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली का कार्यान्वयन है? तो स्पर्श स्पर्श किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श सिस्टम फॉर द पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश वर्मा को। ठीक है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो राजगीर नालंदा में हुआ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले का गठन किया है? तो वो है 5। कौन कौन? 5 जिलों के नाम हैं झांसकर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। ओके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी के लिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.20 को मंजूरी दी है। ठीक है, अगले, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा वर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का। अब नए अध्यक्ष हो गए हैं उसके, राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में चेंज हुआ। अगला देखते हैं, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो वो है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को समर्पित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो नागालैंड। बीमा आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान करेगा। ठीक है, आगे, देश में नए आपराधिक कानूनों को सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरुआत की गई? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो बेसिकली गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजरेगा। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो वो पूगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। ठीक है, जो उत्तराखंड का जिला है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेसिकली भोपाल में आयोजित किया गया। उसका विषय क्या था? तो वो था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। तो दरबार हॉल का नाम है गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप। ठीक है, चेंज कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आइजोल, मिजोरम में। सिंकुनला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। वह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो लगभग 15,800 फीट पर। सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो 4.1 किलोमीटर। ओके, आगे, निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सा है? तो सिंकुनला सुरंग। अगला है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो वो मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, संसद भवन परिसर सॉरी संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। तो वो है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर नियम अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्निर्माण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इसका नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ओके, अगला है, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो भर्तृहरि महताब को, ये उड़ीसा से आते हैं। अगला है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल किया? तो लद्दाख ने। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभीगांव, लखीमपुर खीरी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अगला है विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पे? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो वाइकोम सत्याग्रह के। ठीक है, ये केरल में हुआ था। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74 महिलाएं। ठीक है, और 13.63%। लास्ट ईयर 78 थी, 4 घटी है। ठीक है, मतलब लास्ट टाइम 17वीं लोकसभा में। अगला है बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन? तो वो कोलकाता में। ठीक है, ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अगला है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु किस योजना को शुरुआत की गई? तो नवाचार, रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए तो अदिति योजना। अगला है पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन? तो बिहार में। ठीक है, पटना में। अगला है किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो रायबरेली में। अगला है विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? तो गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में, रायसीना हिल पे। 9वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या था? थीम क्या था? तो थीम था चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की? तो अपार की। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो संबलपुर, उड़ीसा में। ओके, आगे देखते हैं स्टेम क्या है? तो स्टेम बेसिकली विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो स्वाति। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो बेसिकली अजय माणिकराव खानवलकर। ठीक है, ये पूर्व जज थे सुप्रीम कोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कालकी धाम मंदिर। किस ज़िले में? तो संभल ज़िले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह मंदिर किस हो गया? किसे असम का राज्य फल, स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? तो कांजी नीमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय ट्विन थीम्स क्या थे? तो विकसित भारत और भारत की लोकतंत्र की मातृका। ओके, आगे देखते। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमेनुअल मैक्रोन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वें राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को मिला? तो उड़ीसा को मिला। ठीक है, उड़ीसा की झांकी की थीम किस थीम पर आधारित? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला है राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्व करता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया?
तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अगला है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, तो वो 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण है, तो 10वां संस्करण है किसका, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में है काप वर्ष 2024 के काप 29 कौन सा देश मेजबानी कर रहा है, तो बाकू कर रहा है, अजरबैजान की कैपिटल है। ठीक है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार बनाया गया है, तो भारत को। ओके, श्रीलंका के नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो हरिनी अमरसूरिया ने। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने, तो अनुरा दिसानाइके बने हैं। ठीक है, अगला है अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास कॉन्सुलेट की स्थापना के लिए की जाने की घोषणा की, तो बोस्टन में एवं लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पे की गई, तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो अमेरिका के सहयोग से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील सूचना दूरसंचार नेटवर्क में। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ हुआ, तो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। ओके, समग्र रूप से क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था, छठा संस्करण था। आगे देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया, तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को। ठीक है, अगला है 2025 में अगले क्वाड लीडर्स की समिट कहाँ होगी, तो भारत में होगी। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ओके, आगे देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु किस मिशन कब लॉन्च किया गया, तो वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई, तो मैत्री की। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या था, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ओके, आगे देखते हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री, तो जाफर हसन। टाइफून यागी ये पूछेगा। प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान लॉन्च किया, तो ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। ठीक है, भारत वियतनाम वगैरह को हेल्प के लिए। आगे देखते हैं एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन है, तो नेपाल है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, रेलवे मंत्री मतलब। और इसके बाद नंदन नीलेकणी को और अभिनेता अनिल कपूर को। ओके, आगे देखते हैं किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून के रूप में बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए, तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। ओके, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन, तो नई दिल्ली में हुआ।
किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला। कहाँ पे? अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी UAE में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा ओके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। ठीक है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अमेरिका में। याद रखना। प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। आगे, किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। ठीक है, तो डेनमार्क ध्यान रखना, पूछ लेगा। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त साउथ ग्लोबल। ओके, आगे देखते हैं। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो बेसिकली पेंटोक टॉर्न सिनवाना को थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री हैं, लेडीज। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा भारत के अनुसंधान और संस्कृत सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा? ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो ऑकलैंड में। ओके, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। 2 विश्वविद्यालय कौन कौन है? डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ठीक है। 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? व्यापक हिंसक छात्र विद्रोह। ओके, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया? तो फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वीं सत्र कहाँ पर आयोजित हुई? तो नई दिल्ली, भारत में। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का 43वां स्थल कौन सा जोड़ा गया? तो मोइदमंस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। ओके, अगला देखते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत में कौन सा स्थान पे आया है? तो 81वें स्थान पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा बना है? तो सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी ADPC की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो क्रिस्टन मिशेल को। ओके, भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र